हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। विजडम दंत होते हैं। पहला विकल्प है अंतिम मोलर, दूसरा है अंतिम प्रीमोलर, तीसरा है इंसाइजर और चौथा है केनाइन। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विजडम दंत क्या होता है। तो देखो, विजडम दंत या जिसे अकलदार्ड भी कहते हैं, अकलदार्ड। अभी विजडम दंत जो है ये मनुष्य में एक अवशेषी भाग होता है। मनुष्य में अवशेषी भाग होता है, मतलब जिसका कोई कार्य नहीं होता, अवशेषी भाग होता है। पहले के जो मनुष्य होते थे उनमें ये कार्य करता था, परंतु आज के मनुष्य में ये अवशेषी भाग है। क्योंकि पहले के मनुष्य में वो पादप के उत्पादों पर अधिक निर्भर थे, उनका जबड़ा बड़ा था। आज के मनुष्य में पहले के बजाय जबड़ा छोटा है, क्योंकि उनके विजडम दंत या अकलदार जो है वो अवशेषी भाग होते हैं। और ये कौन से दंत है? तो देखो, यह तीसरा अर्थात अंतिम मोलर दंत होता है। मोलर दंत होता है। ठीक। अगर हम दंत सूत्र देखें तो कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दंत सूत्र को लिखते हैं 2 1 2 3 बटे में 2 1 2 3। अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं तो हम देखते हैं 16 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 दांत नीचे जबड़े में होते हैं, ऊपरी जबड़े में, और 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं। अब ये 4 प्रकार के दांत में हम देखते हैं, पहला जो है वो है इंसाइजर। ये कौन से दांत होते हैं? इंसाइजर। ये हैं केनाइन। ये होते हैं प्रीमोलर। और ये है मोलर दांत। इसमें जो तीसरा मोलर दांत होता है उसी को कहा जाता है विजडम दंत या अकल दांत। तो यही हमें प्रश्न में पूछा था। तो देखिए, पहले विकल्प में बोला अंतिम मोलर, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे तीसरा मोलर लिखा होता तो वो भी सही होता। अंतिम प्रीमोलर नहीं है, ना ही इंसाइजर, ना ही केनाइन है। तो विजडम दंत अंतिम मोलर या तीसरा मोलर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।